समाज की स्थिति क्या हो गई है, समाज में कैसे लोग पनप रहे हैं, इसके ऊपर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जब चोर, उचक्के, लुटेरे, काले धन वाले, अवैध धंधे करने वाले माफिया सफेद पोशाक पहनकर घर से निकलते हैं तो निकलते ही उनको आदाब सलाम ठोकने की लाइन लग जाती है। जब ये माफिया कहीं होटल में पहुंचते चार लोगों के दरमियान, तो वहां पर हटो हटो, सेठ आए, कुर्सी दो, पानी दो, अरे चाय ला, पेशल ला, कड़क ला, है ना, ऐसे इनके स्वागत होते हैं। मालूम है कि ये व्यक्ति ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है, कितने लोगों ने बेचारों ने खेत बेचकर इसको लाखों रुपया इसके कदमों में लाके रखे और इसने उनकी मुंडियां मरोड़ा है ना। लेकिन फिर भी फंक्शन में, शादी में, प्रोग्राम में, कहीं पर भी इस तरह के व्यक्ति जब पहुंचते हैं, बदमाश किस्म के, कमीने सिफत, तो इनकी आओ भगत स्वागत कैसा होता है। अरे आओ सेठ, आओ सेठ, आओ, अरे हटो हटो हटो, सेठ आ गए। और उनसे मिलने को फख्र महसूस किया जाता है। बदमाशों से, आपराधिक भूमि का रखने वालों से मिलकर जो है लोग खुशियां मनाते हैं, फख्र महसूस करते हैं कि भाई फला फला सेठ और फला आदमी और फला ये जो है तो हमारे संबंध में है। एक फोन लगता है, एक रिंग पे उठता है ना। और उनकी जिस तरह आओ भगत की जाती है, जैसा उनको हार पहनाई जाती है, स्वागत किया जाता है, कड़क चाय उनके लिए बुलाई जाती है चार लोगों में। अब यहां देखिए कि ये जो चार लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं, इनको भी मालूम है कि कितना हरामखोर है, बदमाश है, लेकिन उसके मुंह पर उसकी वाहवाही, फिर वो जो भी है तो वो भी बड़ा गुब्बारा फूल जाता है कि भाई सेठ ने तो जो है तो सिर्फ इज्जत ही कमाए है, एतबार ही कमाए हैं, और यतीमों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, समाज सेवा करना, ये सेठ ने अपनी जिंदगी इसके लिए लगा दी है। इस तरह की वो खुद अपने मुंह से चर्चा करता है कि कोई एक व्यक्ति बता दो जो मेरे खिलाफ बोलता हूं, हर कोई मेरी तारीफ में लगा हुआ है, मैं इतना नेक हूं, फरिश्ता सिफत हूं। और जो चार लोग बैठे हुए हैं वो बदमाश की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो गवाह पेश करता है, देखो मैं बोल रहा हूँ सही है ना, दूसरा मुंडी हिलाता है कि भाई ये एकदम सही बोल रहा है, बहुत ही नेक सिफत, फरिश्ता सिफत ये आदमी है, जबकि है माफिया है, 2 नंबर वाला है ना, अवैध धंधे करने वाला है, अपराधी है, बदमाश है। तो ये तो मतलब होटलों की मैंने बता दिया, महफिलों में, शादियों में, यहां तक कि आप घर में भी देख लो कि जो रिश्तेदारों की एक दूसरे से नहीं जमती है ना, वो किसने कुछ धोखा करा रहता है, बदमाशी किया रहता है, जब वो आता है हटे हटे चले चलो, बड़ब्बा को चाय ला, चाचा को चाय ला, ऐसे ये जो है ये डायलॉग आपने सुने रहेंगे। और जिस लम्हा वो व्यक्ति उठकर जाता है, पीठ इनके की तरफ करता है चार लोगों की, उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। यार ये तो हरामखोर, इसने तो ऐसा करा, इतने को लूटा, इतने के खेत बेच के उसको पैसा दिए, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो पूरी कहानी ये चार लोगों को मालूम है, मगर उसके सामने उसकी वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, और वो व्यक्ति भी खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं, ये उसमें हाँ में हाँ मिलाए शहादतें दे रहे हैं कि ये नेक आदमी है। तो जब समाज के, अच्छा वहीं पर अगर कोई गरीब शरीफ नेक आदमी आ जाए तो उसकी तरफ निगाह उठाकर भी देखते नहीं है, उसके लिए कड़क चाय और स्पेशल चाय का ऑर्डर भी करते नहीं है। तो जब समाज के अंदर बदमाशों की, माफिया की, हराम का पैसा कमाने वालों की, अपराधियों की, धोखेबाजों की इज्जत और वाहवाही हो रही हो, तो समाज के अंदर ऐसे लोग की तादाद बढ़ेगी। कोई शरीफ बनने के लिए कोशिश नहीं करेगा, बोले जो जितना बड़ा बदमाश रहेगा उसकी उतनी ज्यादा इज्जत है, उसके लिए उतनी वाहवाही, उसके लिए उतनी कुर्सियां, वो जैसी महफिल में दाखिल है उतने लोग उसके लिए खड़े होंगे। जो जितना बड़ा बदमाश है उसकी उतनी ज्यादा इज्जत है समाज में। और यह हकीकत है, घर में, समाज में, चौराहे पे, चौक में, होटल में, हर जगह यही स्थिति है। तो समाज के अंदर अच्छे लोग कहां से मतलब उनकी पैदावार कहां से होगी? जब मार्केट में जैसा जो डिमांड रहती है ना, आम जाम केला, जो मार्केट में जिस की डिमांड है उसका सप्लाई ज्यादा होता है। तो अभी फिलहाल समाज के अंदर बदमाशों की, कमीनों की, हरामियों की, गुंडों की, माफिया की डिमांड है, उनको इज्जत मिल रही है, वाहवाही मिल रही है, तो लोग वही बन रहे हैं, वही माल सप्लाई हो रहा है। तो ये एक सच्चाई मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, जो व्यक्ति है, अभी कोई व्यक्ति है, वो कितना हरामखोर है, कितना बदमाश है, उसने कितने गलत काम करा है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, यहां वहां उसने क्या क्या करा है, मगर वो अपने आप को ऐसा इज्जतदार बताता है, इतना नेक पारसा बताता है कि अल्लाह की पनाह। देखिए कैसे है कि चोर उस वक्त तक चोर नहीं जब पकड़ा ना जाए, और जब चोर को पकड़ा जाता है उसको सब चोर चोर कहने लगते हैं, और उसको बुरा लगता है। समझ रहे कि ये जो चोर बैठे हुए हैं, अवैध धंधे वाले बदमाश, ये वो सब आप इसमें लपेट लो, तो
इनको अगर कोई चोर को चोर कहे तो बुरा लगता है। हाँ, उनको बोलो पारसा है, नेक है, ईमानदार है, इससे बड़ा ईमानदार तो हमने देखे नहीं हो। चाय उसके लिए स्पेशल ऑर्डर करो, कड़क चाय बनाओ, है ना। तो ऐसी ये समाज की स्थिति हो गई है। समाज को सुधारना बहुत जरूरी है और उसको बुनियाद से, जड़ से, घर से उसकी शुरुआत करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ बुराई है तो हर किसी का फर्ज है कि उस तक अच्छे ढंग से वो बुराई पहुंचाई दी जाए ताकि वो दुरुस्ती करे। मेरे तकरीबन 250 से ज्यादा वीडियो, 200 वीडियो में इनको इनकी बुराइयां गिनाने के लिए बिना नाम के मैंने किया हूं कि भाई अपने अंदर सुधार कर लो। एक मैं मिसाल दे रहा हूं। तो इस तरह बात रखनी चाहिए ताकि सामने वाले को आईना दिखाए, एहसास हो कि भाई ये गलती है, इसके सुधार की जरूरत है। और समाज के अंदर अच्छे लोगों को स्थान मिलना चाहिए, उनकी इज्जत होना चाहिए कि ना कि माफिया की, मुंडिया मरोड़ने वालों की। कई लोगों ने जो है तो अपने खेत बेचकर इसके कदमों में पैसे रखे और आज उनके घर, बीवी, बच्चे भूखे मर के इसको बद्दुआएं दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अरे हटो हटो, सेट आए करना, ये समाज कितनी निचले स्तर पर गिर गया है ना। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, चर्चा का विषय है, सोच विचार का विषय है कि हमें खुद अपने आप का आत्मचिंतन करना चाहिए, है ना। अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसको मुंह पर बुरा बोलो। अब क्या कहते, नहीं भाई कुछ मुंह पे मुंह गिरता है, काम पड़ जाएगा। अरे मैं ये कहता हूं कि तुम्हारा इतनी जिंदगी गुजर गई, उस व्यक्ति की वजह से कुछ काम अटका है क्या? तुम्हारा घर का राशन पानी वो दे रहा है, क्यों दबके रह रहे हो? सच्चाई ऐलान, हक बोलो, सच बोलो, है ना। सच्चाई का बोलबाला करो ताकि सच्चे लोग का एक मकाम समाज में बने। और जो समाज के धर्म गुरु है, उल्मा है, किसी भी फील्ड के हो, समझो राजनीति के नेता हो, समाज सेवा के हो, जो बड़े हैं, तो सबसे पहले उनका फर्ज है कि वो अच्छे लोगों को इज्जत दे, बुरे लोगों को इज्जत ना दे, है ना। उनके काले करतूत की वजह से वो अवैध धंधे कर रहे, माफिया का नेटवर्क चला रहे हैं, चोर लुटेरे डकैत जो है, इस तरह के लोगों को इज्जत देना, इनकी वाहवाही करना, हटो हटो, है ना, चार लोग के अंदर इन कुछ चाय पिलाना, शादियों में, समाज में ऐसे लोगों को इज्जत देना। इसी वजह से क्या है कि इनकी डिमांड हो रही है समाज में, फिर वैसे लोग बढ़ रहे हैं, उनकी पैदावार ज्यादा देखने को मिल रही है। और फिर जब ये जहरीले सांप आपको डसते हैं तो आप तिल मिला जाते हो, समाज को बुरा बोलते हो, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपका है ना। जैसी करनी वैसी भरनी। जो आपने बीज बोया है समाज में तो वैसे ही पौधे बनेंगे, वैसे ही फल, अच्छा पौधा तो अच्छा फल लगेगा। कड़वा बोएंगे तो कड़वा निकलेगा। तो समाज की अंदर जो है तो ओवरऑलिंग क्या बोलते हैं उसको, पूरे एकदम सुधार की जरूरत है। एकदम बुनियादी मैं बात आपको बता रहा हूं। ये जो मैं बोल रहा हूं कि भाई वो मालूम है, उसको खुद को भी मालूम नहीं था कि मैं कितना बदमाश हूं, चार लोगों को मालूम है कितना बदमाश है, लेकिन मुंह पर एक दूसरे की इतनी तारीफ करेंगे, खुद अपनी पारसाई बयान करेंगे, फिर उसके चार लोग बैठे हुए उसकी गवाही देंगे और जाने के बाद उसकी याद ही सामने रख देंगे बुराइयों की कि भाई इसने ऐसे किया, ऐसे किया, है ना। तो ये जो दोगलापन है, जो मुनाफिकत है, ये समाज को लेकर डूब रही है। जो समाज के अंदर नफरतें, रंजिशें, साजिशें और जो भी गलत आपको देखने को मिल रहा है ना, ये माफिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व और इनको जो संरक्षण दे रहे हैं, अब वो भी जो कुर्सी पे बैठे हुए बड़े पारसा बनते हैं ना, और कहां की ये लेन देन कर रहे चीरी मेरी, तो वो तो जग जाहिर है। लेकिन चोर को चोर कह दिए तो बुरा लगता है। जब तक के अंधेरे में वो चोरी करता है, सामने आता नहीं, पकड़ा नहीं जाता है, तब तक वो बड़ी कॉलर टैट करके घूमता है। लेकिन जिस समय सेठ की चोरी सामने आ गई तो वो समझो चोर है। लेकिन अच्छा खैर, कुछ की तो चोरी अल्लाह ऐलान, पूरी जग जाहिर है, दुनिया को मालूम है कि कितों के मुंडा मरोड़ा है, कितों को खानदान तबाह बर्बाद करे, उनके पूरे खानदान इसको बद्दुआएं दे रहे। तो उस व्यक्ति की भी इज्जत देखो, आ गए तो कैसे कुर्सी छोड़ के खड़े रह जाते उसके स्वागत में, ताजीम में, इज्जत में, जैसा कि बहुत ही बड़ा महापुरुष आ रहा हो। तो समाज को अपने अंदर ये बदलाव करने की बहुत ही जरूरत है। किसी से दब के डर कर मत रहो। कोई आपका घर नहीं चला रहा है, कोई वक्त पर आपके काम नहीं आने वाला, ये आप लिख के रख लो। जब आप पर मुसीबत आएगी ना, तो ये जिन लोगों को आप चाय पिला रहे, घंटा घंटा भर उनकी झूठी तारीफ कर रहे, ये बदमाश सिफत लोग कभी आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। आप खुद इसको अनुभव करके देख लो। आपकी इतनी जिंदगी होगी, पिछली जिंदगी आप उठाकर देख लो। और मैं आगे के भविष्य के बारे में बोल रहा हूं कि इस लोगों से वफा की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इनका चीर हरण करना, इनका किरदार लोगों के सामने रखना ताकि ये इस्लाह करे, है ना, उन तक उनकी गलतियां पहुंचाना कि हम जानते हैं, ये दुरुस्ती कर लो, हिकमत के साथ अच्छाई से उन तक वो बात पहुंचाना चाहिए
ताकि वो सुधार करे और समाज में सुधार हो। जब तक समाज का एक एक व्यक्ति नहीं सुधरेगा, समाज नहीं सुधरेगा। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।